ओके, नोट में लिखेगा लो, दो वर्ड आएगा, ठीक है, एक आएगा कंसिस्टेंट और दूसरा वर्ड आएगा इनकंसिस्टेंट। दोनों का मतलब क्या है इसको लिख लेते हैं लोग, ठीक है। कंसिस्टेंट और दूसरा वर्ड है इनकंसिस्टेंट। मतलब दो वर्ड आएगा, कंसिस्टेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दूसरा आएगा इनकंसिस्टेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब ये हो जाए, अभी हम लोग डिस्कस करें लोग कि तीन केस बन रहा था, एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो जा रहा था, एक में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जा रहा था, एक में नो सॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो ये तीन केस में कब बोला जाएगा कि कंसिस्टेंट है, कब बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब जो इक्वेशन गिवन हो ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसका कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा। कम से कम एक, एटलीस्ट वन, एक हो, यूनिक हो तो भी चलेगा, या इनफाइनाइटली मेनी हो जाए तो भी चलेगा, या 10 सॉल्यूशन हो जाएगा तो भी चले, ठीक है। मतलब कम से कम एक होना चाहिए, तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा। यानी कंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशन हो, तो उस इक्वेशन को बोला जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसको डिस्कस करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो एग्जांपल में सबको लिखेगा, एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ही बोला गया है कि जब भी ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो राइट साइड में पहले जीरो बना लेना है, ठीक है। समझ आ गया बात। तो पहला काम क्या करना है, राइट साइड में पहले जीरो बनाना है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है 2x प्लस 3y, और ये इधर प्लस 17 है, तो लेफ्ट साइड में आके माइनस 17 इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। यही काम सेकंड वाला में भी करना है। तो सेकंड वाला में है 3x माइनस 2y प्लस 6 इधर है, तो माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब इसको बोल देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो प्रोसेस क्या था, क्या करना था, प्रोसेस बहुत ही सिंपल काम था। ये पहला वाला जो वेरिएबल x वेरिएबल दिख रहा है, इसको ऊपर लिखना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है अपॉन, और x वाला को ढक देना है, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी y वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से इधर -6 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है +3, और यहाँ क्या है -6, तो 3 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो सेम साइन में लिखना है। तो 3 से जब -6 में मल्टीप्लाई करें -18 आएगा, तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, -18 ही लिखना है, ठीक है। अब क्या करा, x को तो ढका गया, अब ऊपर से नीचे कर लिया, अब नीचे से ऊपर करना है, यानी -2 से -17 में मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -2 से जब -17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 34 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है +34, लेकिन हम लोग लिखेंगे लोग -34, ठीक है। वहां प्रोसेस में बोला गया था कि जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज कर देना है। अब क्या करना है, इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम लोग +x लिखे हैं लोग, पहला वाला वेरिएबल। तो अब सेकंड वेरिएबल क्या है, y है, तो इसको प्लस में लिखे हैं, तो अगला वाला वेरिएबल को -y लिखना है, ये बात बोला गया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, y वाला को ढक देना है। तो अब 2 से -6 में ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी y को ढक दिए, तो 2 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चेंज नहीं करना, -12 ही लिखा जाएगा। y को ढका गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे से ऊपर करना है, यानी 3 से -17 में करना है, तो इसे ढका गया, तो 3 से -17 में -51 आएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे लोग प्लस में 51, साइन चेंज कर देना है जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू, अब क्या करना है, कांस्टेंट के लिए 1 लिखना है ऊपर, ओवर, अब कांस्टेंट वाला को ढक रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, तो -4 ही लिखा जाएगा। कांस्टेंट वाला को ढका गया, ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, अब नीचे से ऊपर कर रहे हैं, 3 से 3 में करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 से 3 में कर रहे हैं तो आएगा +9, लेकिन हम लोग लिखेंगे लोग -9, क्योंकि नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देना है, ठीक है। सब कोई बात को ध्यान से सुनते चलेगा, एक एक बात को क्लियर बोला जा रहा है। अब यहाँ से आएगा x अपॉन में माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा माइनस में 54, एक्स अपॉन माइनस 54, सॉरी 52, या उसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस को नीचे लिखे या ऊपर लिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस एक्स अपॉन में 52, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस वाई अपॉन में -12 प्लस 51, तो ये माइनस में एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 39 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से आ गया, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, तो 1 अपॉन -13, या इसी को लिख सकते हैं -1 अपॉन 13। क्लियर, ये आ गया। अब x का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसको दोनों को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। यानी हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या है, -x अपॉन 52 इक्वल टू -1 अपॉन 13, दोनों साइड माइनस है तो माइनस निपट गया, और यहाँ से x इक्वल टू 52 इधर नीचे डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, और नीचे 13 है तो ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू तो आ गया, तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है -y अपॉन 39 है, और यहाँ पे इक्वल टू में -13 है, दोनों जगह से माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 13 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा उधर, तो y इक्वल टू आ जाएगा 39 अपॉन में 13, ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, मतलब y का वैल्यू आ गया 3। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस बोला गया है उसी को 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा लोग अप्लाई करके, तो आसानी से समझ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यही काम सब क्वेश्चन में करना है। तो करना क्या है, 4-5 क्वेश्चन अपने से बुक में मिल जाएगा, सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि प्रोसेस क्या अप्लाई करा जा रहा है, वो एक बार याद हो जाए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सब किसी को। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं लोग।